ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने देखा था कंसेप्ट क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, क्या होता है, nth टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। इस लेक्चर में हम करेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी। तो अगर आपके पास कुछ टर्म्स है और वो टर्म्स जो हैं जीपी में हैं, जैसे t1 प्लस t2 प्लस t3 टिल tn, इन सब का जो हमें सम निकालना है उसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास a है, फिर ए आर स्केयर, ए आर रेस्ट पर 1 सॉरी ए आर रेस्ट पर 2, इस तरह से प्लस ए आर रेस्ट टू द पावर n-1। तो ये जो है हमारे पास एस एन है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या बनता है ये अब हम समझेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय आर रेस्ट पर n-1 अपॉन r-1। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है व्हेन r इज़ नॉट इक्वल टू 1। अच्छा, अगर एस एन इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय n व्हेन r इज इक्वल टू 1। ठीक है, r1 कब होता है? देखो, अगर आप सीरीज़ एक लेते हो जिसमें फर्स्ट टर्म आपका है 7, इसमें कॉमन रेशो हम 1 ले लेते हैं, मतलब इसमें 1 मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 7, फिर इसमें 1 मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 7 एंड सो ऑन। मतलब जीपी के सारे जो टर्म्स है वो 7 ही होने वाले हैं। तो ऐसी जो सीरीज़ है उसका सम क्या हो जाएगा, डेट इज़ ए मल्टीप्लाइड बाय एन, और जो ए है यहाँ पर वो 7 है, एन क्या है, कितनी बारी आपको उसको ऐड करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है इसका। इसके बेस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 3, 6, 12, 24 टिल 20 टर्म्स। तो यहाँ पर आपके पास जो ए है फर्स्ट टर्म क्या है, डेट इज़ 3, आर क्या है, डेट इज़ 6/3, या फिर आप कोई भी डिजिट उठाते हो उससे पिछले वाले से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो डेट इज़ इक्वल टू 2। एस एन का फॉर्मूला सीधा सीधा लगाते हैं, वो क्या है, डेट इज़ ए मल्टीप्लाइड बाय आर रेस्ट पर n-1 अपॉन r-1। डेट इज़ इट। ए क्या है आपका 3, आर क्या है 2 रेस्ट पर n, मतलब अभी रेस्ट पर n ही लिखते हैं क्योंकि एस एन है, -1 अपॉन 2-1। n कितना है यहाँ पे 20 है। तो आपके पास जो S20 का आ जाता है, S20 का जो आंसर आता है वो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेस्ट पर 20 -1 अपॉन 2-1 क्या है, डेट इज़ 1 ओनली। तो ये आपका आंसर बन गया। कमिंग ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दिया गया, फाइंड द सम ऑफ m प्लस m क्यूब प्लस m रेस्ट पर 5 प्लस m रेस्ट पर 7 टिल n टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, a इक्वल्स टू m। ठीक है, कॉमन रेशो की अगर बात करें, r इज इक्वल टू m क्यूब अपॉन m इक्वल्स टू m रेस्ट पर 5 अपॉन m रेस्ट टू द पावर 3 एंड सो ऑन। ये सबका जो सेम कॉमन रेशो है वो क्या है, डेट इज इक्वल टू m स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एस एन निकालना है आपको। तो वो क्या हो जाएगा, ए क्या है आपका, डेट इज़ m। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आर क्या है, डेट इज़ m स्क्वायर रेस्ट टू पावर n, तो ये रेस्ट टू पावर n हो गया, -1 अपॉन m स्क्वायर -1। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, फाइंड द सम ऑफ m प्लस m क्यू प्लस m रेस्ट पर 5 प्लस m रेस्ट पर 7 एंड सो ऑन। ये सीधी सीधी एप्लीकेशन थी फार्मूला की। हमारे पास ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 4 रेस्ट टू द पावर n प्लस x प्लस 4 रेस्ट टू द पावर n-1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 रेस्ट टू पावर n-2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3 रेस्ट टू द पावर 2। मतलब आपका जो x प्लस 4 है उसका जो पावर है वो कम होता जा रहा है, n-1 n-2, और लास्ट में तो पावर बिल्कुल ही नहीं रही, मतलब ज़ीरो हो गई। और जो x प्लस 3 है पहले तो था ही नहीं, रेस्ट पर 0 था, फिर 1 होगी पावर, फिर 2 हो गई, और उसकी बढ़ती जा रही है टिल n। ठीक है, तो जो बेसिकली आपका फर्स्ट टर्म है डेट इज़ इक्वल टू x प्लस 4 रेस्ट टू द पावर n, ये चीज़ आ गया। और जो कॉमन रेशियो है वो क्या है, वो हो जाएगा आपके पास, किसी भी दो टर्म्स को ले लो, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म ले लो,
थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म ले लो, जो आपको सही लगे, ठीक है। तो हमने सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म कर दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करने के ऊपर आ जाता है, ये एन कैंसिल हो जाएगा, और ये अगर मैंने नीचे लेके आना चाहूँ इसको, तो ये बन जाएगा x+3 अपॉन x+4। ये आपके पास कॉमन रेशियो आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली लायक है कि आपका जो यहाँ पर n है, x+4 रेस्ट पर n है, वो कहाँ तक जा रहा है, x+4 रेस्ट पर 0 तक जा रहा है। मतलब x+3 रेस्ट पर n का मतलब है इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, x+4 रेस्ट टू द पावर 0, इस तरह से, ठीक है। तो मतलब आपके वजह से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट विल बी इक्वल टू n+1। n नहीं है इसमें, n+1 है, एक ज़्यादा है, ठीक है। तो आपका जो Sn क्या हो जाएगा, इसमें एक्चुअली Sn नहीं होगा, Sn+1 हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय r रेज़ टू द पावर n+1 -1 अपॉन r -1, कुछ इस तरह से। a की वैल्यू क्या है आपके पास, दैट इज x+4 होल रेज़ टू द पावर n। r की वैल्यू है हमारे पास x+3 अपॉन x+4 रेज़ टू द पावर क्या है, n+1 -1 डिवाइडेड बाय x+3 अपॉन x+4 -1, ठीक है। तो आपके पास आ गया Sn+1 इक्वल्स टू, ये जो चीज़ है हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये है x+3 रेज़ टू द पावर n+1 अपॉन x+4 रेज़ टू द पावर n+1 मल्टीप्लाइड बाय x+4 रेज़ टू द पावर n माइनस x+4 रेज़ टू द पावर n। नीचे एलसीएम ले लेते हैं हम, तो आपके पास आ जाएगा x+3 माइनस x+4, ठीक है, ब्रैकेट्स में रखो x+4। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, दैट इज़ x+3 रेज़ टू द पावर n+1। अब अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ तो आपके पास रह जाएगा x+4 रेज़ टू द पावर -1, ठीक है, माइनस x+4 रेज़ टू द पावर n डिवाइडेड बाय, ये आ गया x+3 माइनस x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x+4 रेज़ टू द पावर 1। ये x कैंसिल हो गया, 3 माइनस 4 बचा नीचे, सो यू आर लेफ्ट विद, ये जो है x+3 रेज़ टू द पावर n+1, फिर x+4 रेज़ टू द पावर -1 माइनस x+4 रेज़ टू द पावर n, और इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया x+4 के साथ, और ये नेगेटिव साइन इधर आ गया आपका, जो नीचे था ना -3 - 4, वो ऊपर लिया। इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाता है, ये x+4 मैं अंदर ले जाता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो नेगेटिव ऑफ x+4 रेज़ टू द पावर n+1 x+4, और ये है 1 अपॉन x+4, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और यहाँ पर आ जाएगा x+4 रेज़ टू द पावर n+1, ठीक है। ये जो नेगेटिव साइन है इन दोनों के जो ब्रैकेट के अंदर है, साइंस को रिवर्स कर देगा, तो आपके पास आ जाएगा x+4 रेज़ टू द पावर n+1 माइनस x+4 रेज़ टू द पावर n+1। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स if 5 plus 10 plus 20 plus 40 and so on exceeds 10,000, मतलब कम से कम कितने टर्म्स होने चाहिए कि वो 10,000 को एक्सीड कर दे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपको जो कंडीशन दी गई है वो उसका मतलब ये है कि जो Sn है, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन 10,000, ठीक। तो Sn का हमें फॉर्मूला मालूम है क्या होता है। इसमें अगर हम देखा जाए, फर्स्ट टर्म क्या है, डेट इज़ 5, कॉमन रेशियो की बात करें 10 डिवाइड बाई 5 या 20 डिवाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो Sn क्या बन जाएगा, डेट विल बी 5 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन रेशियो 2
रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 10,000। यहाँ पर n क्या है, वो लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स है जो एक्सीड करेगा 10,000 को। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 5, ये देखो 2 माइनस 1 हो गया, तो ये आपके पास आ गया 2 रेस्ट पर n माइनस 1 डेट इज़ ग्रेटर देन 10,000 डिवाइडेड बाय 5। तो ये यहाँ से आ गया आपके पास 2000। 2 रेस्ट पर n इज़ ग्रेटर देन 2000 प्लस 1। दिस इम्प्लाइज 2 रेस्ट पर n इज़ ग्रेटर देन 2001। अब आपको ये देखना है कि n की कौन कौन सी वैल्यूज़ हो सकती हैं कम से कम कि भी 2001 को एक्सीड कर जाए, मतलब कौन सी वैल्यूज़ के लिए n जो है ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये इनइक्वालिटी ट्रू बैठे सेट। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 2 रेस्ट पर 10 क्या होता है, डेट इज़ 1024। 2 रेस्ट पर 11 क्या होता है, डेट इज़ 2048। ठीक है, अब 2048 जो है इसको एक्सीड कर गया, बढ़ गया ना, तो मतलब n की वैल्यू क्या हो सकती हैं इस इक्वेशन के लिए। 10 तो हो नहीं सकती क्योंकि वो छोटी वैल्यू रह जाएगी, तो या तो 11 होगी, 12 होगी, 13 हो गई, 14 हो गई एंड सो ऑन। तो इनमें से लीस्ट वैल्यू कौन सी है, लीस्ट वैल्यू इज़ 11। ठीक है, तो n की सबसे कम से कम वैल्यू क्या होनी चाहिए, 11 होनी चाहिए कि वो 10,000 को एक्सीड कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें इस एक्सप्रेशन की जो है वैल्यू ढूंढनी है टिल 10 टर्म्स। देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है, फिर उसके बाद x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर है, फिर x रेस्ट पर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस्ट पर 5 का होल स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है सब में। ठीक है, तो कुछ नहीं है, ब्रैकेट्स खोल दोगे आप, आपको खुद आइडिया लग जाएगा क्या चीज़ें आने वाली हैं। देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इस तरह से, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन एक्स। ठीक है, फिर ये होगी हमारे पास पहली ब्रैकेट, फिर दूसरी ब्रैकेट आ जाएगी, वो आ जाएगी x रेस्ट पर 3 है, इसका जब स्क्वायर निकालेंगे x रेस्ट पर 6 हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स रेस्ट पर 6 प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन एक्स क्यूब, प्लस इसी तरह से हमारे पास ये x रेस्ट पर 5, इसको हम खोल देते हैं, x रेस्ट पर 10 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस्ट टू द पावर 10 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेस्ट टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन एक्स रेस्ट टू द पावर 5। इन 3 टर्म से हमारे पास अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा बाकियों के लिए भी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये देखो ये वाली जो टर्म्स हैं ये तो 2 बच गया, इधर भी 2 बच जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो गया, 2 बच जाएगा। कितने 2 बचेंगे, इतने 2 बचेंगे। 10 टर्म्स तक निकालना ना, तो 10 2s बच जाएंगे। अच्छा, हमारे पास ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स रेस्ट पर 6 है, फिर एक्स रेस्ट पर 10 है, इसके अगला वाला क्या होगा, एक्स रेस्ट टू द पावर 14 होगा। ठीक है, मतलब पावर में देखा जाए 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 14, मतलब पावर जो है वो AP में है। तो डेफिनेटली जो आपका ओवरऑल टर्म है एक्स स्क्वायर की, अगर मैं बात करूं, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स रेस पर 6 आ रहा है, मतलब वो GP में हुआ, मतलब जो कॉमन रेशियो हो गई क्या हो गया, एक्स रेस पर 4 हो गई। तो इसको मैं अलग कर लेता हूँ, एक्स रेस्ट पर 2, एक्स रेस्ट पर 6 प्लस एक्स रेस्ट पर 10 प्लस एक्स रेस्ट पर 14 एंड सो ऑन, ये अलग कर दिया मैंने। और इसी तरह से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रेस्ट पर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस्ट पर 10 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस्ट पर 14, ये मैंने अलग कर लिया। ठीक है, और बचा क्या हमारे पास, ये 2 भी बच गए, कितने 2s थे, ठीक है 10 2s थे, तो प्लस 20 लिख दिया मैंने यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, अब देखो ये 10 टर्म तक है, ये भी 10 टर्म तक है। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूँ तो कॉमन रेशियो जो है एक्स रेस पर 6 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स रेस पर 4। इस केस में कॉमन रेशियो आपका एक्स रेस टू दी पर 4 है, और इस केस में जो आपका कॉमन रेशियो है वो क्या है, डेट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन एक्स रेस पर 6
अपॉन 1 अपॉन एक्स रेस्ट पर 2। तो इस केस में जो आपका कॉमन रेशियो है वो क्या है, 1 अपॉन एक्स रेस्ट टू द पावर 4। ठीक है, ये दोनों कॉमन रेशियोज आ गए इन दोनों की। अब इसका जो सम ऑफ 10 टर्म्स है वो क्या आएगा, ठीक है, 10 टर्म्स तक निकालना है तो ये 10 टर्म्स का सम निकालना है, तो वो हो जाएगा e मल्टीप्लाइड बाय आर रेस टू द पावर n, ठीक है, -1 अपॉन r -1, कुछ इस तरह से ये एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, तो ये जो हमारे पास टर्म है लेट इट बी s, तो हमारे पास s की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले तो इसका निकालते हैं, दैट विल बी इक्वल टू एक्स रेज स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r, क्या है एक्स रेस्ट पर 4, तो एक्स रेस्ट पर 4n हो गया, -1 डिवाइडेड बाय एक्स रेस्ट पर 4 -1, ठीक है, प्लस इसका निकालेंगे 1 अपॉन एक्स रेस्ट पर 2, मतलब एक्स रेस्ट पर -2, तो एक्स रेस्ट पर -4n -1 अपॉन एक्स रेस्ट पर -4 -1, कुछ इस तरह से +20। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। इसको फर्दर सॉल्व हमें तभी करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें कुछ प्रूव करने को कहा गया हो, अगर प्रूव करने को नहीं कहा गया इनफ है यहाँ तक आपका आंसर। कमिंग ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज इज लेस देन 1.99, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि गिवन क्या है, आपको जो चीज़ गिवन है वो लिख लेते हैं। आपको सीधा सीधा ये गिवन है, ये जो सम है, मतलब अगर मैं इसको s मान के चलता हूँ एंड डेट इज़ लेस देन 1.99। अब क्या करना है, आपके पास a क्या है, a की वैल्यू है 1 और कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या है, डेट इज़ हाफ। ठीक है, हाफ, तो s में डाल देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा आपके पास, डेट विल बिकम 1 मल्टीप्लाइड बाय हाफ रेज टू द पावर n -1 अपॉन हाफ -1, डेट इज़ लेस देन 1.99। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास देखो हाफ -1 क्या हो जाएगा, बेसिकली हाफ ही हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ हाफ। ठीक है, तो मैं इसको हाफ रेस्ट पर n -1 जो है इज़ ग्रेटर देन, और हाफ उधर चले के मल्टीप्लाई हो जाएगा -1.99 अपॉन 2, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये जो 1 है उधर जाके ऐड अप हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ये जो है मैंने इसको फ्लिप कर दिया। अब फ्लिप इसलिए हुआ क्योंकि ये नेगेटिव साइन था, डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन था, तो नेगेटिव साइन जब भी इनइक्वालिटी साइन के उधर जाता है इस तरह से, तो वो फ्लिप करके जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं समझ आता तो नेगेटिव साइन को ऊपर वाले में एडजस्ट कर लेना। तो फिर इसके बाद आ गया हमारे पास हाफ रेज टू द पावर n इज़ ग्रेटर देन 1 माइनस 1.99 अपॉन 2। दिस इम्प्लाइज हमारे पास आएगा, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n इज़ ग्रेटर देन 1 माइनस 1.99 कितना हो गया, 0.01 अपॉन 2। अब थोड़ा सी इधर उधर लेके जानी पड़ेंगी वैल्यूज़ को, तो आपके पास आ जाएगी ये, अगर मैं वैल्यू इधर ले जाता हूँ और 0.01 उधर ले जाता हूँ तो ये बन जाता है आपके पास 1 अपॉन 0.01 इज़ ग्रेटर देन 2 रेस्ट पर n माइनस 1, यहाँ पे कह लो 2 रेस्ट पर n माइनस 1 इज़ लेस देन 100। 1 अपॉन 0.11 क्या है, 1 अपॉन 0.01 क्या है, दैट इज़ 100। ठीक है, अब यहाँ पर आपने वैल्यूज़ पुट करके देख लेनी है। देखो 2 रेज टू पावर क्या लेस देन 100 हो। ठीक है, अब देखो 2 रेज टू पावर 5 कितना होता है, डेट इज़ 32। 2 रेज टू पावर 6 कितना होता है, डेट इज़ 64। 2 रेज टू पावर 7 कितना होता है, डेट इज़ 128। ये एक्सीड कर गया। ठीक है, तो शुड बी लेस देन 100, ये जो वैल्यू है ये लेस देन 100 होनी चाहिए थी, तो ये जो है 128 एक्सीड कर गया आपका। दैट मीन्स जो n-6 है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, डेट शुड बी इक्वल टू 6। ठीक है, दिस इम्प्लाइज n शुड बी इक्वल टू 7।
बड़ी सी बड़ी वैल्यू n की कितनी हो सकती है, 7 हो सकती है। ठीक है, इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए कि भी इसका जो पूरा का सम है डेट इज़ 1.99, तो बड़ी सी बड़ी वैल्यू जो n की क्या होगी, डेट विल बी इक्वल टू 7। अब हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। ये कंसेप्ट क्या कहता है, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी नंबर इस तरह से आ जाए, मतलब सपोज करो 666 आ गया, ठीक है, कुछ भी आ जाए, 666 हो जाए, 4 टाइम्स 6 हो जाए, 4 टाइम्स 7 हो जाए, 4 टाइम 8 हो जाए, 5 टाइम 9 हो जाए, कुछ भी आ जाए इस तरह से, तो ऐसे चीज़ों को कैसे हैंडल करना है क्वेश्चंस में, ठीक है, वो देखते हैं अब हम। देखो, ये जो चीज़ है 666, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय 111, ठीक है। इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय 999, यहाँ पर हमने लिख दिया अपॉन 9, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और 999 को किस तरह से लिख सकते हैं, 6 अपॉन 9 10 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 1, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी है आपको। सपोज करो आपके पास है 5 टाइम 2 है, तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ लग गया तो आप सीधा सीधा इस तरह से लिख सकते हैं 2 अपॉन 9, ठीक है, और कितने टूज़ हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आएगा 10 रेज़ टू द पावर 5 माइनस 1, ठीक है। ये कंसेप्ट बहुत हेल्पफुल रहेगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस। देखो, हमारे पास एक सीरीज़ है, ठीक है, 7 + 77 + 777 + 7777 एंड सो ऑन टिल n टर्म्स। तो इसका हमें सम ढूंढना है। कभी कभी यहाँ पर 20 टर्म्स आ सकते हैं, 50 टर्म्स आ सकते हैं। कंसेप्ट यही वाला कंसेप्ट है जो अभी ऊपर हम करके हटे, और वो क्या है कि हर एक नंबर को आपने इस फॉर्म में लेकर आना है। जैसे 7 है, 7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7 अपॉन 9, 7 में कितने 7 है, एक 7 है, तो 10 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1, ठीक है, प्लस 77 को कैसे लिख सकते हैं, 7 अपॉन 9, कितने 7 है 77 में, 2 7 है, तो 10 रेज़ टू पावर 2 माइनस 1। इसी तरह से 7 अपॉन 9, 10 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1 एंड सो ऑन। 7 अपॉन 9 जो है कॉमन ले लेते हैं हम, और आपके पास क्या बचता है, 10 रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 प्लस 10 रेज़ टू पावर 2 माइनस 1 प्लस 10 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1 प्लस 10 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1 एंड सो ऑन, ठीक है, एन टर्म्स तक। अब ये जो है 10 रेज़ टू पावर 1, 10 रेज़ टू पावर 2, 10 रेज़ टू पावर 3, 10 रेज़ टू पावर 4, ये तो आपकी जीपी बन रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। तो इसको मैं अलग कर लेता हूँ, 10 रेज़ टू पावर 1 प्लस 10 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 10 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 10 रेज़ टू द पावर 4 डॉट 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 टिल n टर्म्स, ये हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी, माइनस ये 1 कितने होंगे आपके पास, जितने नंबर ऑफ टर्म्स है, n टर्म्स है तो माइनस n। अब ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये हमें मालूम है इसका सम कैसे निकालते हैं, ठीक है। वो इसमें a क्या है आपका, a इक्वल्स टू 10, r क्या है, वो भी आपका 10 है, ठीक है। हम इजीली फॉर्मूला अप्लाई करके एस एन निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाय r रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 माइनस n, ठीक है। तो आपके पास ये क्या चीज़ आ गई, वैसे तो 7 अपॉन 9, ठीक है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन 9 माइनस n, ये आ गया। यहाँ तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर फर्दर कुछ प्रूव करने को कहा गया हो तो आप कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ तक छोड़ सकते हो। मैं थोड़ा सा आगे सॉल्व कर देता हूँ इसको। ये जो n9 है इधर चले जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 7 अपॉन 9, और ये जो 10 है इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 10 इंटू 10 रेज़ पर n क्या बन गया, 10 रेज़ पर n प्लस 1 माइनस 10, ठीक है, ये माइनस 10 हो गया, माइनस 9n अपॉन 9,
डेट इज इक्वल टू 7 अपॉन 9 9 ज़र 81 नीचे आ गया, और ब्रैकेट में आ गया आपके पास ये 10 रेस्ट पर n प्लस 1 की जगह हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 रेस्ट पर n, ठीक है, माइनस 9 रेस्ट पर n माइनस 10। आप सोच रहे होगे मैंने दोबारा इस तरह से क्यों लिख दिया, कुछ नहीं है, ये एक एक्चुअल में क्वेश्चन था बुक में जिसमें ये वाला रिज़ल्ट पर्टिकुलर ये वाला रिज़ल्ट निकालने को कहा गया था, ठीक है। तो वो मैं प्रॉपर वो रिज़ल्ट निकालने के चक्कर में मैंने इसको ऐसे स्प्लिट अप कर दिया, डेट इज इट, ये आपका आंसर है। इसी कंसेप्ट के ऊपर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ 0.3 प्लस 0.33 प्लस 0.333। थोड़ा सा वैसा ही है, बस यहाँ पर अब पॉइंट्स में आ जाती है बात, ठीक है। तो इसको कैसे करने, इसको वैसे ही करना जैसे हमने पहले सीखा था, बस इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया आ जाता है। पॉइंट में आ गया तो हमने 0.3 को बेसिकली लिख लेना है 3/10, ठीक है। अब 3/10 क्या हो जाएगा, बेसिकली इसको हम लिख लेंगे 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 9, ठीक है, और इधर आ जाएगा 10 रेस्ट पर 1 माइनस 1। ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़, ये हम ऑलरेडी करके हटे हैं अभी, इतनी, बस ये अपॉन 10 एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ है 0.3 प्लस 0.33 प्लस 0.333 एंड सो ऑन, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको हम पहले लिख सकते हैं 3/10 प्लस 33/100 प्लस 333/1000 एंड सो ऑन। इसको हम फर्दर कैसे कर सकते हैं, देखो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 1 माइनस 1 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय 9, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। देखो 10 तो पॉइंट की वजह से आ रहा है, इस पॉइंट की वजह से। इसी तरह से 33 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 9 आना तो था बट 100 एक आपका एक्स्ट्रा आ रहा है, एंड सो ऑन। बाकी भी इसी तरह से आएगा। अच्छा, यहाँ पर 33 नहीं आएगा, यहाँ पर 3/100 इंटू 9, ठीक है। यहाँ पर फिर दोबारा से 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 1 अपॉन 1000 इंटू 9 प्लस डॉट 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 सो ऑन, ठीक है। यहाँ पर 3/9 सब में कॉमन आ रहा है आपका, तो वो कॉमन ले लेता हूँ मैं। जैसे 3/9 कॉमन आ गया, बचा क्या अंदर, डेट इज़ 10 रेज़ पर 1 माइनस 1 अपॉन 10 प्लस 10 रेज़ पर 2 माइनस 1 अपॉन 100 प्लस 10 रेज़ पर 3 माइनस 1 अपॉन 1000 प्लस सो ऑन, ठीक। अब आपको क्या करना है, इन चीज़ों को थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें, ये सेपरेट कर देने आपने, मतलब 10/10 कर देना, माइनस 1/10 कर देना, तो आपके पास आ जाता है 3/9, ये बन गया 1 माइनस 1/10 प्लस ये के बन गया 1 माइनस 1/10 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 1 माइनस 1/10 रेज़ टू द पावर 3 एंड सो ऑन। फर्दर अगर हम लिखें तो 1 कितने इकट्ठे हो जाएंगे, n, तो n माइनस आपके पास ये जो है ये आपकी जीपी बन गई, जहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म 1/10 है और कॉमन रेशो जो है डेट इज़ 1/10 एंड सो ऑन। ये फर्दर कैस हम लिख सकते हैं इसको 3/9 n माइनस ये जो है आपके पास ये बन जाता है a 1/10, ठीक है, इंटू r डेट इज़ 1/10 रेज़्ड पर n माइनस 1 अपॉन 1/10 माइनस 1। इसको आप सॉल्व करोगे तो 3/9 n माइनस 1/10 को मैंने अगर मल्टीप्लाई किया, एक तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, नीचे देख सकते हो आप नेगेटिव ऑफ 9/10 आ रहा है,
तो ये जो 10 है उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जो चीज़ आपके पास बन जाएगी डेट विल बिकम 1/10⁻n -1, ठीक है, अपॉन 9, ठीक है। और क्योंकि नीचे नेगेटिव ऑफ 9 आ गया था, इधर इसने पॉजिटिव बना दिया इसको। सो डैट इज़ इट, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग, अगर उन्होंने फर्दर कुछ पूछा गया हो, कुछ प्रूव करने के लिए पूछा गया हो, तो आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हो, जैसे 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, कैंसिलेशन हो गई। यहाँ पर एलसीएम ने लिया 9n, 10⁻n -1, इसको थोड़ा सा बहुत सॉल्व कर सकते हो, बट आंसर यहाँ तक सफिशिएंट आपका।